देखिए बच्चों, अब मैंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवा दिया था। फर्स्ट मैं क्लास में करवाऊंगा, फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी। ओके, देखिए। हाँ देखिए बेटा, हमें एक ट्राइंगल एबीसी बनाना है और एबीसी ट्राइंगल ऐसा बनाना है कि उसमें ए बी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का और एंगल भी होना चाहिए 30 डिग्री का और बी सी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर की। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, पहले ए बी बना रहा हूँ मैं 5 सेंटीमीटर का। ए बी बन गई 5 सेंटीमीटर की। फिर उसमें बोला है कि एंगल बी से कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का। वैसे तो हमें प्रोटेक्टर से बनाना है, लेकिन हम आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहे हैं 30 डिग्री का कैसे बनाते हैं। देखिए ऐसे कर किया आपने, सेमी सर्किल बनाया, फिर आपने ये 60 डिग्री का एंगल बनाया। 60 डिग्री का जो है वो बाइसेक्टर बनाओगे। तो देखो मैंने ये बाइसेक्टर ऐसे बनाते हैं, ये बन गया बाइसेक्टर। अब यहां से मैं पास आउट करूंगा तो ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा। देखिए मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि 30 डिग्री का है कि नहीं है। बिल्कुल आपका ये 30 डिग्री का जा रहा है ना, थोड़ा 1 डिग्री का फर्क आ रहा है, वैसे 30 डिग्री का आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, यहां से उसने बोला बी से सी की ओर 5 सेंटीमीटर देना है। तो देखो मैं 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा रहा हूं। ये 5 सेंटीमीटर का मैं बी से लगाना है ना, ये लगा दिया। इसको नाम क्या देना है, सी, और इसी को ज्वाइन कर देना है ए से। तो ये आपका एबीसी ट्राइंगल बन गया, जिसका एक एंगल है 30 डिग्री का और दो साइड हैं ए बी और बी सी 5 सेंटीमीटर की। अब मैं ए सी साइड को मेजर कर रहा हूँ, ये कितने सेंटीमीटर की है, ये 2.5 सेंटीमीटर की आ रही है। तो दो साइड इक्वल हैं और एक अनइक्वल साइड है, तो इस हिसाब से ये ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड कौन सा हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल वो ट्राइंगल कहलाता है जिसमें टू साइड इक्वल हो और वन साइड अनइक्वल हो। ठीक है, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं, जो भी मैंने किए हैं उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखने हैं। जैसा जैसा करते जा रहे हैं वैसा वैसा आपको लिखते जाना है। बाकी नहीं बने फिर एंड में मैं सभी के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ में आपको भेज दूंगा। देखो बच्चों, अब हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th वाला। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड क्या हो, 1 डेसीमीटर। अब आप जानते हो कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, मतलब हमें 10 सेंटीमीटर की साइड लेनी है। देखना, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है और 1 डेसीमीटर साइड होनी चाहिए। तो 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो मैं 10 सेंटीमीटर की साइड लेता हूँ। तीनों साइड इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तीनों इक्वल होंगी मतलब तीनों 10 सेंटीमीटर की होंगी। तो मैं एक 10 सेंटीमीटर का ये लाइन दे दी और इसको नाम दे दिया ए बी। फिर आपको 10 सेंटीमीटर के दो आर्क लगा देना, एक ए से एक बी से। एक ए से आर्क लगा, एक बी से आर्क लगा देना, एक ए से लगा देना, और इसको सी दे देना और इसको ज्वाइन कर देना इससे। ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर आपको चेक करना हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल 60 डिग्री के होंगे। देखो एंगल 60 का आ रहा है
बिल्कुल फिक्स 60 का आ रहा है, यहाँ का भी 60 का आ रहा होगा। देखिए यहाँ का भी 60 का आ रहा है, वहाँ का भी 60 का आ रहा होगा। तो इस हिसाब से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जिसकी साइड क्या है 1 डेसीमीटर है, लेकिन 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला करते हैं। कंस्ट्रक्ट एक राइट ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड मतलब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के बीच में जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। उसने बोला इन विच द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब जिसमें राइट एंगल है वो दो साइड कौन सी हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसमें आपको हाइपोटेनस को मेजर भी करना है। देखिए हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए। तो मैं 8 मतलब बोला नहीं गया, हम बनाते हैं 8 सेंटीमीटर की लाइन, क्योंकि जो जिसमें 90 डिग्री एंगल कंटेन है वो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के बीच में। तो मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, इसका नाम मैंने ए बी दे दिया। अब वो बोला ए जो 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर उनके बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो हम ए पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और जिस एंगल पे 90 डिग्री बने, जिस साइड पे 90 डिग्री एंगल बनेगा उसको मैं 6 सेंटीमीटर बना दूँ। देखो 90 डिग्री राउंडर की हेल्प से कैसे बनाते हैं। ऐसा करना है आपको, चेंज नहीं करना है रेडियस को। जो रेडियस एक बार ले ली ये ऊपर की ओर, ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। देखिए बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का बना है। ज़्यादा हो तो आप चेक भी कर सकते हो 90 डिग्री का एंगल आपका क्रिएट हो रहा है ना। अब आप देख सकते हो आपको इसी साइड पे 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाना है। मैं 6 सेंटीमीटर ले रहा हूं, ये लिया मैंने। ये मैंने 6 सेंटीमीटर नाम बना दिया और इसको मैंने सी दे दिया। ठीक है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर और इसको इस बी से ज्वाइन कर दिया। अब इसको वो कह रहा है मेजर करके बताओ कि ये हाइपोटेनस कितने सेंटीमीटर की है। तो देखो मैं मेजर कर रहा हूं तो 10 सेंटीमीटर की आ रही है ना। और आप बाय पाइथागोरस भी चेक कर सकते हो, ये पाइथागोरस क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितनी है 6 और बेस क्या है 8, तो ये हो गया 36, ये हो गया 64, ये हो गया 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी आई 10। तो देखो अपनी हाइपोटेनस वैसे भी 10 आ रही है और कंस्ट्रक्शन से भी 10 आ रही है। फिर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू कितने 3 सेंटीमीटर की है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर की, आर पी 5 सेंटीमीटर की। आपको ट्राइंगल भी बताना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है ना। देखिए बेटा, देखिए मैं पहले आपको यहाँ बेस लेता हूँ सबसे बड़ा, यहाँ पर या मैं 4 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ। चलो 4 सेंटीमीटर मतलब क्यू आर बना ले रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। कोई भी ले सकते हो आप, डिपेंड आपके ऊपर करता है जो आप चाहे।
4 सेंटीमीटर का मैं बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, और उसका नाम क्या है 4 सेंटीमीटर का? क्यू आर। इसको क्यू आर नाम दे दिया और इधर 4 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू पी कितना है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर का, तो एक आर्क हम 3 सेंटीमीटर का लगाएंगे क्यू से, यहां से लिया, और एक क्यू से और आर से कितना लेंगे, आर पी कितना है 5 सेंटीमीटर का, तो एक आर्क से भी आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर का थोड़ा छोटा आर्क हो रहा है, इसलिए मैं उसको बड़ा करता हूँ, अगेन 3 सेंटीमीटर मैं मेजर करता हूँ, और क्यू से कट हो जाए, एक हो गया कट। अब मैं इसको P नाम दे देता हूं और इसको ज्वाइन कर देता हूं। तो ये अपना 3 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, और एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, तो साइड के बेसिस पे क्या हो जाएगा, स्केलिंग की, क्योंकि तीनों साइड इक्वल अनइक्वल है, स्केलिंग ट्राइंगल, और एंगल के बेसिस पर क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखिएगा। थैंक यू, बाय।